बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% तक खत्म हो चुकी है। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और एक इंजेक्शन लगाने के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई, जिससे मुतअद्दिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह किया गया, लेकिन इन शिकायत के इजाले के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया गया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई मुकम्मल खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा यानी क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करवाने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुताल्लिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मियांवाली से 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर मियांवाली ने हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। मियांवाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। मियांवाली में जलसे से खिताब, कहा वो दिन चले गए जब लोग मियांवाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते हैं कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियांवाली को देख लें। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स, ज़रई और लॉ कॉलेजेस बनाने का ऐलान। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया और जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा है कि उनकी आंख की बीनाई वापस नहीं आई और सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी पीटीआई का इलाज उन डॉक्टर से करवाया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी पीटीआई के हमशीरा अली खान ने कहा कि कई हफ्तों तक नहीं बताया गया कि बानी पीटीआई की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा अस्पताल में होगा और उनके जाती मुआलिज की मौजूदगी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। इंतहा पसंद नज़रियात को माशरती आम के लिए नुकसानदेह करार दिया। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ कौमी अज़्म की रोशन मिसाल और बाइस फ़ख्र हैं। नौजवान नस्ल को तालीम और मुस्बत सोच फराहम करके इंतहा पसंदाना नज़रियात से महफूज बनाना होगा। वज़ीर तवानाई वैस लगानी का कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा, इसे अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा, पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सारिफीन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सारिफीन अपने सरमाए पर एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह से नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 2 से ढाई रुपये बढ़ जाएगी। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सारिफीन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि ग्रिड के बाकी सारिफीन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपया सस्ती होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से अमरीका के महकमा खारजा के मुआविन वज़ीर बराए जनूब वस्त एशिया की मुलाकात। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ने इस्लामाबाद और क्वेटा में हालिया दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। इस सिलसिले में अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर भी मौजूद थीं।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो सरदारी का कहना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिल जाएगा। पाकिस्तान में ख़वातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। और फाउंडेशन के तहत तकरीब से खिताब आसफा भुट्टो ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन की हर शोबे में शमूलियत के लिए काम किया। तकरीब में आसफा भुट्टो का ग्लोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का औरत फाउंडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के लेबल्ड एनर्जी सेवर पंखे लगाए जा सकेंगे। प्रोग्राम से सालाना बिजली बिलों में 12,000 रुपए फी पंखा बचत की जा सकेगी। पंखा तब्दीली प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। सारिफीन को वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम के लिए सस्ता कर्ज भी मिल सकेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक ने कहा, पंखा तब्दीली प्रोग्राम एक संग मील है। ये प्रोग्राम गरीब आदमी के लिए सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म के तर्जमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इल्म में महारत हासिल करने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, नई नस्ल अपने जहन को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करे। हमें अपनी ज़ाती और अमली ज़िंदगी में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के लिए बेहतर फैसला करना है। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। ढाका के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद गुफ्तगू में कहा कि आज के दिन आज़ादी और नए ख्वाब का आगाज़ है। कहा, आज से हर सतह पर हमें नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिलेगा। सिंध हुकूमत का फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हाई रिस्क इमारतों को सील करने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक सिंध भर में 3,633 इमारतों का मुआयना किया गया। 889 इमारतें हाई रिस्क करार। 3,319 को फायर सेफ्टी कानूनों पर नोटिस जारी। मीडियम और लो रिस्क इमारतों को इस्लाही इक़दाम की हिदायत। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किसी हद तक मुस्बत रहे। बज़ाहिर अमेरिका किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए आमादा दिखाई देता है। मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। और ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हरा दिया। होम टीम ने 5 विकेट पर 225 रन बनाए। ओमान की टीम 9 विकेट पर 120 रन बनाकर ढेर। उधर मुंबई में इटली और नेपाल का मैच जारी। दिन के आखिरी मैच में भारत और नामीबिया की टीमें दिल्ली में मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं।